चांदनी चौक के नाम से हर किसी के दिमाग में एक ही चीज आता है, वेडिंग की शॉपिंग। तो हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सब्यसाची का रेप्लिका था और घेर तो उसमें एक्सट्रीम लेवल था। 17,000 में इतना सुंदर लहंगा कहाँ मिलता है। उसी के अंदर डबल दुपट्टा भी हमें मिला, साथ ही में हमें लेस भी इंक्लूडेड मिली उसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपिका और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, जो कि आप लोगों ने ही डिमांड करी थी मुझे। तो मैं लेके आई हूँ चांदनी चौक मार्केट के बारे में फुल डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं रिसेंटली 3 मंथ पहले ही शॉपिंग करके आई हूँ 2025 में, जो कि अभी चल रहा है। चांदनी चौक मार्केट का नाम सुन के हर किसी के दिमाग में एक ही बात आती है, शादी की शॉपिंग और चीपेस्ट प्राइस में लहंगा। तो ऐसा ही कुछ है कि चांदनी चौक में आप शादी की शॉपिंग तो करते ही हो, साथ ही में वहां आपको लग्जरी और अफोर्डेबल और चीपेस्ट प्राइस में आराम से हर एक चीज मिल जाती है। तो ये जो आज की वीडियो है, ये है चांदनी चौक मार्केट के बारे में फुल डिटेल वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप चांदनी चौक में कैसे शॉपिंग करने जा सकते हो, आपको वहां कैश देना पड़ेगा या ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, वहां कितनी ज्यादा रश रहता है, वो मार्केट कब ओपन रहता है और कब वो ऑफ रहता है, और वहां पे लोगों का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि काफी ज्यादा रश वाली प्लेस वो है। और वहां पे आपको शॉपिंग की कौन कौन सी वैरायटीज मिलेगी, कौन सी शॉप बेस्ट है, कहाँ से हम लोगों ने अफोर्डेबल प्राइस में सब्यसाची रेप्लिका का लहंगा लिया है। तो हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, जो भी मैं अब आगे आपको चांदनी चौक के में बताने वाली हूँ। और आई एम डैम श्योर मैं जो भी चीजें आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इस वीडियो के अलावा ना आपको मतलब कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में, जो कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ पॉइंट टू पॉइंट सारी की सारी बातें, कि क्या क्या आपको वहां करना चाहिए और क्या क्या चीजें लेके जानी चाहिए और किन किन चीजों से आपको अवेयर रहना चाहिए। सच में शादी के लिए और वैसे भी कोई भी शॉपिंग करने के लिए चांदनी चौक इज बेस्ट फॉर एवरीवन। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधा आते हैं पॉइंट में। तो सबसे पहले चांदनी चौक में शॉपिंग करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? अगर आप दिल्ली के हैं या दिल्ली से नियरेस्ट में हैं, तो आप मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं, जो कि आपको पड़ेगा चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। और आप मेट्रो स्टेशन से जैसे ही बाहर आओगे तो मार्केट शुरू हो जाता है चांदनी चौक का, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं और आपको ट्रेन से आना है, तो आपको जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, दूसरा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। इन दोनों रेलवे स्टेशन से जो आपको पास पड़ेगा वो है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो चांदनी चौक के काफी नियरेस्ट है। वहां से आप 20-30 रुपए में ऑटो लेके चांदनी चौक आ सकते हैं। ज्यादा डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, 5-6 मिनट लगेंगे। तो ये सबसे पास रेलवे स्टेशन हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे मैं उत्तराखंड से आई हूँ, तो मैं तो बस से आई हूँ। आप अपने शहर से किसी भी एरिया से बस ले सकते हैं और आप बस से भी दिल्ली आ सकते हैं। तो आपको बस से आना है कश्मीरी गेट। सो आईएसबीटी दिल्ली का जो आईएसबीटी है वो कश्मीरी गेट में है, तो आपको आना है वहां। अब बात करते हैं दूसरी बात की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदनी चौक संडे के दिन बंद रहता है। जी हाँ, चांदनी चौक संडे के दिन बंद रहता है। अगर आपको किसी भी ब्राइडल शॉपिंग से रिलेटेड कोई भी शॉपिंग करनी है, तो आपको संडे के दिन ज्यादा वैरायटीज देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि उस दिन जो शॉप्स होती हैं वो मोस्टली बंद रहती हैं। बट छोटी मोटी जो शॉप्स होती हैं वो वहां पे आपको ओपन दिखेगी। चांदनी चौक में वैसे संडे के दिन भी रौनक रहती है, क्योंकि जो स्ट्रीट में स्टॉल्स होते हैं या छोटी मोटी रिटेल की शॉप्स होती हैं वो ओपन रहती है। वहां पे आप सूट, घर के डेकोरेशन की चीजें, बच्चों के कपड़े या कोई भी चीज ले सकते हो। ज्वेलरी होगी, चूड़ियां होगी, बैग्स हो गए, एवरीथिंग, छोटी मोटी चीजें ले सकते हो। बट अगर आपको अपनी ब्राइडल शॉपिंग करनी है तो संडे को अवॉइड करें, क्योंकि चांदनी चौक उस दिन बंद रहता है। आई मीन की वहां की जो शॉप्स हैं बड़ी बड़ी वो सब बंद रहती हैं। और अगर आप फुर्सत से 2 या 3 दिन निकाल के चांदनी चौक शॉपिंग करने आ रहे हैं, तो आप संडे को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जब आप चांदनी चौक में शॉपिंग करने आओगे, तो आप अपने साथ कैश जरूर लेके आएं। वहां पे कैश बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे जब आप रिक्शा वगैरह लोगे तो वहां पे वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं, आपको वहां उन्हें खुले पैसे ही देने होंगे। और चांदनी चौक में एक और चीज की दिक्कत है कि वहां पे नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो चांदनी चौक है वो एक ओल्ड सिटी है हमारे दिल्ली की।
तो वहां पे ना नेटवर्क इशू है। अब मेरा जियो का सिम था, मेरी फ्रेंड का जो सिम था वो एयरटेल का था। तो जब तक हम चांदनी चौक की गली में थी नेटवर्क पूरा आ रहा था, बट जब हम शॉप में विजिट कर रहे थे, वहां पे शॉप भी गलियों में होती है, कोई अंदर के अंदर फ्लोर में होती है, ऐसा होता है ना, एक रूम के अंदर दूसरा शॉप, फिर एक शॉप के अंदर दूसरी शॉप, ऐसा था वहां पे। तो वहां पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, नेटवर्क आते ही नहीं है, वहां पे हमें वाईफाई यूज करना पड़ता है। बट बात करें अगर खाने पीने की, तो वहां पे आप कैश दे सकते हैं, साथ में वहां आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। बट मैं बात कर रही हूँ रिक्शा की, कि वो लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं, वहां पे सब कैश चलता है। और चांदनी चौक में प्लीज कैश लेके जाना, थोड़ा बहुत कैश लेके जाना। और शॉपिंग के लिए आप जो पेमेंट यूज करोगे वो आप ऑनलाइन कर लेना, आपको वो लोग वाईफाई अवेलेबल कर देंगे। तो ऐसा वहां का सीन है, आप थोड़ा कैश लेके आना, बाकी मोटी रकम आप ऑनलाइन ही रखना, बाकी थोड़ा बहुत खर्चा करने के लिए आप कैश जरूर रखना। थर्ड पॉइंट क्लियर हो चुका है कि कैश लेके भी आना और जो ज्यादा अमाउंट होगी वो ऑनलाइन ही रखना, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि है चोर चक्कू से बच के रहना। हाँ, ये सुनने में थोड़ा वेird लगेगा, तो थोड़ा है वहां पे कि चांदनी चौक जो प्लेस है, जो मार्केट है, आप किसी भी टाइम चल जाओ, वहां आपको इतनी ज्यादा भीड़ मिलने वाली है, इतनी ज्यादा भीड़ कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि हम भी जब गए थे उस टाइम भी एक्सट्रीम लेवल भीड़ थी, और जो इंसान वहां जाता है उसको हमेशा वहां भीड़ मिलती ही मिलती है, क्योंकि वो प्लेस ही ऐसी है, इतना ज्यादा वहां रश रहता है, इतना ज्यादा वहां पे हल्ला रहता है, इतनी भीड़ रहती है कि वहां पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो चोर चक्कों से बच के रहने से मतलब मेरा ये है कि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि आप ऐसे नहीं कि आप वहां शॉपिंग कर रहे हो तो आप फोन में ऐसे बात कर रहे हो किसी से, या आपने फोन अपने हाथ में रखा है, या आप कोई पर्स हाथ में लेके जा रहे हो, कहीं की आदत होती है हाथ में पर्स लेके घूमना, या स्लिंग बैग ऐसे लेके जा रहे हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कोई कैरी बैग लेके जरूर जाना, जो कि कंधे वाला बैग होता है, या फिर कोई मजबूत बैग होता है जिसमें चेन हो, जिसमें आप अपना कैश रख सको, फोन रख सको, पैसे रख सको। हम जब शॉपिंग करने गए थे वहां पे अंकल लोगों ने हमें खुद बोला कि बच्चों चोर चक्कों से बच के रहना, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि कई लोग फोन में बात करते हैं और कोई किसी का फोन छीन के भी ले जा लेता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि मैं हर चीज डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। जो हम जैसे नए लोग होते हैं उनके लिए जाना बहुत जरूरी है जब वो कोई नई जगह जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जो कि है रिक्शा का प्राइस। जैसे आप मेन रोड पे पहुंचोगे आपको मार्केट दिख जाएगा, मार्केट शुरू हो जाता है, काफी लंबा मार्केट है। तो जो रिक्शा का प्राइस है वो पर पर्सन 20 रुपीज है। बट वहां पे रिक्शा वाले क्या करते हैं कि चार्ज करते हैं। अगर तुम 3 लोग, एक रिक्शा में 3 लोग ही बैठ सकते हैं या 4 लोग भी बैठ सकते हैं उल्टा करके, आपने देखा होगा रिक्शा के पीछे उल्टा होके भी बैठते हैं। तो वो पर पर्सन के अकॉर्डिंग तो 20 रुपए हैं, बट वो पता क्या बोलते हैं कि हम 100 रुपए लेंगे, हम 150 रुपए लेंगे। और प्लीज ध्यान रखना कि रिक्शा के लिए आप कैश ही लेके जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर कोई वहां पे पेटीएम, गूगल पे वगैरह यूज कर रहा है, क्योंकि काफी पुराने लोग रहते हैं, बूढ़े बूढ़े अंकल रहते हैं, तो वो कैश ही मांगते हैं। हमसे तो कैश ही मांगा, तो कैश लेके जरूर जाना, ठीक है। अब बात करते हैं छठवें पॉइंट की। तो अब बात करते हैं शॉपिंग की, मार्केट की। तो वो जो मार्केट है वहां आपको रिटेल शॉप भी मिलेगी और होलसेल शॉप भी मिलेगी। तो हम लोगों ने जो शॉपिंग की थी वो हमने की थी होलसेल शॉप से। तो हमने जो साड़ियां ली थी या फिर जो हमने लहंगा लिया था ब्राइडल, वो सब होलसेल शॉप से ही था, और बहुत ज्यादा सुंदर कपड़े लिए थे हमने। ब्राइडल लहंगा का तो पूछो मत, ब्राइडल लहंगा इतना ज्यादा अच्छा लिया था हमने, मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखा दूंगी, बहुत ज्यादा सुंदर लहंगा लिया था हमने। और ये सब हमने होलसेल शॉप से लिया था, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर आपको रिटेल की शॉप से लेना है आप वहां से भी ले सकते हैं, होलसेल शॉप से लेना है वो भी आप ले सकते हैं। बाकी आप जब वहां जाओगे ना आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी होलसेल वाली शॉप है, कौन सी रिटेल वाली शॉप है, क्योंकि वहां पूरा मेंशन रहता है कि कौन सी शॉप क्या है। और ऊपर से हर शॉप वाला आदमी वहां रोड में घूमता रहता है, और जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वो हमें बोलता रहता है कि वो बोलते रहते हैं हमें कि मैम हमारी शॉप से शॉपिंग करिए, मैम हमारी शॉप में आइए, हमारी शॉप में आइए। चाहे वो लहंगा वाला हो, चाहे वो सूट सलवार वाला हो, चाहे वो कोई भी शॉपिंग वाला हो, तो आपको वहां जाके खुद नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि हम भी पहली बार गए थे। तो मैंने आपको क्लियर कर चुका है कि वहां आपको होलसेल शॉप और रिटेल शॉप दोनों ही मिलेगी। बाकी आपके ऊपर है कि आपको किस जगह से शॉपिंग करनी है।
और शॉप में जो पेमेंट का मोड है वो कैश और ऑनलाइन दोनों ही है। आप दोनों ही तरह से वहां पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेराइटीज की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। तो चांदनी चौक में आपको हर एक चीज की वेराइटीज मिलेगी, हर एक चीज की। आपको जिस तरीके का लहंगा चाहिए आपको वो हर तरह का लहंगा मिलेगा। हैवी, लाइट वेट, चमचम वाला, कैसा भी आपको चाहिए, नेट वाला, सिल्क फैब्रिक, हर एक फैब्रिक की आपको वहां पे चीज मिलेगी। इंडो वेस्टर्न हो गया, हर एक चीज आपको मिलेगी। इवन बॉयज, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भी शादी से रिलेटेड हर एक चीज वहां मिलेगी, चाहे वो कुर्ता, शेरवानी या पगड़ी हो, सब कुछ मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं लहंगों की वेराइटीज की। तो चांदनी चौक में जो लहंगों की वेराइटीज है वो 3 टाइप्स की हैं। एक होता है मशीन वर्क, एक होता है हैंड वर्क, एक होता है हैंड वर्क और मशीन वर्क दोनों ही। तो मशीन वर्क जो होता है वो काफी चीपेस्ट होता है। वो 1000 से शुरू होके 15,000 तक जाता है। इनको थोड़ा लो बजट में लहंगा का ब्राइडल लहंगा चाहिए होता है या नॉन ब्राइडल लहंगा चाहिए होता है, वो लेते हैं। और उनमें भी आपको बहुत ज्यादा फ्लेयर देखने को मिलेगा। और अगर कोई विश्वास नहीं है ना तो मेरी चांदनी चौक वाली शॉपिंग की वीडियो देखना, उसमें 5000 4000 के लहंगे हैं, वो भी एक्सट्रीम घेर वाला। उनमें जो वर्क था वो मशीन वर्क ही था। अब बात करते हैं हैंडवर्क। हैंडवर्क में क्या होता है कि हैंडवर्क वाले लहंगे जो होते हैं उसमें हम हाथों से वर्क करते हैं। इन लहंगों को बनने में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग जाते हैं, अकॉर्डिंग टू हैवी वर्क, कितना वर्क उस लहंगे में है। तो इन लहंगों को जो प्राइस होता है ये शुरू हो जाता है 30,000 से लेके 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे इंक्रीज होता रहता है जिस अकॉर्डिंग कपड़े का मटेरियल है और जो उसमें यूज किया गया है। अब बात करते हैं तीसरे वाले लहंगे की, जो मशीन वर्क भी होता है और हैंड वर्क भी होता है। ये जो लहंगे होते हैं इनका जो प्राइस होता है ना, इनका प्राइस शुरू होता है 15,000 से लेके 50,000 तक। ठीक है, मेरी फ्रेंड ने भी जो लहंगा लिया था वो यही लिया था, जिसमें मशीन वर्क भी था, हैंड वर्क भी था। और ये वाले लहंगे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं और काफी ज्यादा बजट में भी रहते हैं। जिनको चाहिए कि हम अच्छे भी लगे, क्लासी भी लगे, एलिगेंट भी लगे, तो वो यही लहंगा प्रेफर करते हैं, जिसमें आपको हैंड वर्क और मशीन वर्क दोनों ही मिल जाता है। मेरी फ्रेंड ने जो लहंगा लिया था उसमें हैंड वर्क और मशीन वर्क दोनों था और वो लहंगा दिखने में बहुत 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 ज्यादा सुंदर लग रहा था। जितने भी लोगों ने उस लहंगे को देखा सबने कॉम्प्लीमेंट ही दिया, क्योंकि बहुत सुंदर लहंगा था। वो सब्यसाची का रेप्लिका था और घेर तो उसमें एक्सट्रीम लेवल था। 17,000 में इतना सुंदर लहंगा कहाँ मिलता है, क्योंकि हम लोग होलसेल शॉप में गए थे तो वहां पे हमें वो लहंगा इतना सस्ता मिला। और वही जो सेम लहंगा था ना, वो अगर किसी शोरूम में होता तो वो 45,000 50,000 का मिलता, बट वही लहंगा हमें 17,000 में होलसेल में मिला, बहुत ही अच्छे प्राइस में। हमने ये जो लहंगा लिया था हमने नितिन भाई साड़ी वाला से, ये नाम है शॉप का, नितिन भाई साड़ी वाला। तो इस शॉप से हमने ये लहंगा लिया था और बहुत ही अच्छा है भैया का नेचर। तो 17,000 हमने वो लहंगा लिया और उसी के अंदर डबल दुपट्टा भी हमें मिला, साथ ही में हमें लेस भी इंक्लूडेड मिली उसमें। और मेरी फ्रेंड का लहंगा भी उनने वहीं स्टिच किया। बाकी ब्लाउज आपके ऊपर है, आप सिलाओगे या नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने ब्लाउज नहीं दिया उन्हें सिलाने के लिए, बस लहंगा स्टिच करने के लिए बोला। तो अगर आप लोगों को लहंगा स्टिच कराना है तो आपके पास 2 डेज होने चाहिए, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट डे वो लहंगा देते हैं। या फिर ऐसा होना चाहिए कि आपने सुबह सुबह ही वो लहंगा पसंद कर लिया हो, तो उनके पास थोड़ा टाइम हो जाता है लहंगा को स्टिच करने के लिए। हम ब्लाउज हमने स्टिच नहीं कराया था, हमने सिर्फ लहंगा स्टिच कराया था, जो कि उसी प्राइस में इंक्लूडेड था जिस प्राइस में हमने वो लहंगा बाय किया। सो वैरायटीज की बात चल रही है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो बात करते हैं साड़ी की। तो जब आप चांदनी चौक में एंटर करोगे ना, आपको वहां इतनी सारी शॉप्स दिख जाएंगी साड़ी की कि आप कहीं भी जाओगे ना आपको अच्छी साड़ियां मिल ही जाएंगी। तो हमने भी ऐसे ही किया। ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी एक शॉप में गए। हम जब चांदनी चौक में एंटर हुए, हम थोड़ा घूमा, एक्सप्लोर किया, तो हमें शॉप्स के बाहर साड़ियां लटकी हुई रहती हैं, टंगी हुई रहती हैं। आप देख के आपको जो साड़ी पसंद आ रही है आप उस शॉप में एंटर कर लीजिए और फिर वहां का कलेक्शन देखो। भाई एक चीज तो है कि चांदनी चौक में साड़ियां बहुत ज्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। जो साड़ी मैंने अपने यहाँ ऋषिकेश से ली थी 1500 की, 2000 की, वो साड़ियां वहां पे 1100 1000 रुपए की थी। तो काफी डिफरेंस आ जाता है। अगर आप वहां जा रहे हो तो ये चीजें भी जरूर लेना।
बाकी मैंने चांदनी चौक की शॉपिंग वाले व्लॉग में दुकान भी बता दी है कि मैंने किस दुकान से साड़ियां ली थी, चाहे वो हल्दी की साड़ी हो, चाहे वो शादी की साड़ी हो, चाहे वो नॉन ब्राइडल साड़ियां हो, जो भी हैं वो सब उसमें मेंशन है। तो मैंने लोकेशन थोड़ी चेंज कर दी है क्योंकि ट्यूशन वाले बच्चे आ गए हैं और मैं वीडियो का भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से हैं। तो ट्यूशन वाले बच्चे आ चुके हैं, अब मुझे उन्हें पढ़ाने जाना है, तो इतनी सारी चीज़ें मुझे एक साथ मैनेज करनी होती है। तो अगर और भी कुछ जानना हो आपको चांदनी चौक के बारे में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। और कौन कौन सी बातें हैं। जहाँ मैंने पहाड़गंज में स्टे किया था होटल में, बहुत अच्छा होटल था। 2 दिन का हमारा जो प्राइस था होटल का वो था 1700 और 1 डे का वो 1300 बोल रहे थे, पर 2 डेज का उन्हें 1700 लिया। काफ़ी अच्छा होटल था और उस होटल की जो डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और डिटेल में कभी वहाँ के बारे में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं उत्तराखंड से कैसे वहाँ आई शॉपिंग के लिए। तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए कि मैं कैसे कैसे करके आई, मैंने कहाँ स्टे किया, फिर मैं चांदनी चौक कैसे गई, फिर मैं चांदनी चौक से वापस अपने रूम में कैसे आई, मुझे खाने की क्या व्यवस्था मिली, 2 दिन वहाँ कैसा मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा वहाँ पूरा 2 दिन का रूटीन था, आई मीन शॉपिंग रूटीन या जो भी बोल लो, वो मैं आपको पूरा बता दूंगी। अगर आपको वो सब जानना है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। बाकी मैं जिस होटल में स्टे मैंने किया था वो मैं आपको यहाँ डिटेल दे दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ब्लॉग को लंबा ना करते हुए जो बातें मैंने आपको बताई वो सारी इंपॉर्टेंट है चांदनी चौक में शॉपिंग करने के लिए, तो उस बात का आप ध्यान ज़रूर रखना। तो बस वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और मैं नॉन ब्राइडल शॉपिंग करने के लिए गई थी शैली ट्रेडर्स, जो कि न्यू दिल्ली में है, गांधीनगर में। और यहाँ पे मैं उनका लहंगा कलेक्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर यहाँ के नॉन ब्राइडल लहंगे की कलेक्शन था। मैंने रिसेप्शन में ये वाला लहंगा पहना था और ये लहंगा केवल 3000 का है विद एक्सट्रीम फ्लेयर। बहुत अच्छा यहाँ पे लहंगों का कलेक्शन है नॉन ब्राइडल का। यहाँ पे आपको वेस्टर्न वेयर मिलेंगे, गाउन्स वगैरह मिल जाएंगी, सूट मिल जाएगा। बहुत अच्छा यहाँ का कलेक्शन है। तो अगर यहाँ के बारे में भी आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर लाऊंगी। वैसे तो मैंने सेपरेट वीडियो यहाँ की बनानी है क्योंकि ये दिल्ली का बेस्ट होलसेल शॉप है नॉन ब्राइडल के लिए। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं चलती हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और अगर आपको कुछ भी जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे वीडियो के लिए, क्योंकि अब जब मेरी शादी होगी तो मैंने फुल वीडियोज़ बनानी है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मुझे फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी हेल्प हुआ होगा ना अगर आपको मेरी वीडियो से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना एक प्यारा सा। बाय।